गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो पहली क्लास है, यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की सीजीएल मेंस का जो बैच है, इसकी फर्स्ट क्लास आज होने वाली है। और इस बैच के अंदर हमने सारे टॉपिक जो हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शुरुआत जो आप लोगों की होगी वो शुरुआत होने वाली है लेटर बेस्ड रीजनिंग के साथ में। ठीक है, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लेटर बेस्ड जो रीजनिंग है ना, ये हमारे पास में प्री और मेंस दोनों का बहुत कोर पार्ट होती है। ठीक है, ये लेटर बेस्ड जो रीजनिंग हमारे पास में है, इसमें आपके पास में 6 से 7 टोटल टॉपिक हो जाते हैं, जिन टॉपिक से अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। और अगर बात की जाए लेटर बेस्ड रीजनिंग की इंपॉर्टेंस की, तो रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस जिस सेक्शन की आपके पास में देखने को मिलती है, वो हमारे पास में हो जाता है लेटर बेस्ड रीजनिंग। यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं यहां पर, तो प्री या मेंस या आपके पास में कोई भी एग्जाम है, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम, बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो आपके पास में, ऐसा कोई भी रीजनिंग का एग्जाम नहीं जिसमें लेटर बेस्ड रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाते। वेरी गुड आफ्टरनून मनोज। ठीक है, तो ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसके जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको कितना कुछ आना चाहिए, या जो याद रखने वाली चीजें आपके पास में है, जैसे लेटर के कोड हो गए, अपोजिट के आपके पास में हो गए। ठीक है, लेटर्स में रिलेशन कितने तरीके से देखना होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट क्या है, ये सारे बेसिक्स जो हैं ये फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो बेसिक है आपका लेटर बेस्ड रीजनिंग का, जो बेसिक आपके पास में है, जो कि आज हम लोग देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट इसके देखने वाले हैं कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहां से बने हैं। ठीक है, आपको क्या क्या तो इसके अंदर मेमोराइज करना है। ठीक है, और लॉजिक्स कैसे बनेंगे, लेटर्स का सर्कुलर रिलेशन की बात करें, या हमारे पास में उनका फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं, इसको याद कैसे करना है। और इसको याद करने के बाद में लेटर बेस्ड जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनके अंदर इसको कैसे यूटिलाइज आप लोग करोगे। तो ये हमारी पहली क्लास जो है वो आज रहने वाली है इसके बारे में। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लेटर बेस्ड रीजनिंग जो है, इससे कितने टॉपिक आप लोगों के पूछे जाते हैं। देखिए, ये हमारे पास में वो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर लेटर बेस्ड रीजनिंग के बेसिक्स आप लोगों के लगेंगे, जिनमें आपके पास शुरुआत अगर हम लोग किसी टॉपिक से देखेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास में रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में रहेगा अल्फाबेट टेस्ट। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेंगे लेटर की एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर की सीरीज है, लेटर सीक्वेंस है, अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक लेटर रीजनिंग जो है, ये टॉपिक्स हमारे पास में हो जाते हैं, जो कि लेटर बेस्ड रीजनिंग जो हमारे पास में है इससे रिलेवेंट होते हैं। और लेटर के ऊपर बेस्ड ऑन जितने भी तर्क हैं, जो भी लॉजिक्स लेटर के अंदर लगते हैं, उनसे आपके पास में जो है ये टॉपिक्स आपके पास में पूछे जाते हैं। सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, लेटर सीक्वेंस, अल्फा न्यूमेरिक, लेटर रीजनिंग, इन सब में जो कॉमन है वो हमारे पास में है इन सब का बेसिक, कि इन सब के पीछे का क्या बेसिक है, इन सब का जो बेसिक हमारे पास में है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक अगर अच्छा होगा तो इन सारे टॉपिक्स के अंदर आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अब आगे जो नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूं, जो मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, कैसे रिलेट करके लेटर्स को देखना होता है, उनका डिफरेंस देखना होता है, ये सारे पॉइंट आज डिस्कस होंगे। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज की क्लास में जितनी चीजें मैं आपको याद करने के लिए दूंगा, वो आप जो है कल बहुत अच्छे से याद करके आएंगे। ठीक है, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में कि बेसिक लेटर नॉलेज जो है वो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, उसको याद कैसे करना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, यह जानकारी विषयों को कवर करने के लिए उपयोगी है, और मैंने टॉपिक आपको बता दिए कि आपके पास 6 से 7 टॉपिक हो जाते हैं लेटर बेस्ड रीजनिंग के अंदर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, वेटेज की मैं बात करूं, ठीक है, तो मेंस में इसका वेटेज कितना होता है, भले ही मेंस आपके पास में सीजीएल का हो या मेंस आपके पास में सीएचएसएल का हो, ठीक है, या आपके पास में और जो रेलवे के एग्जाम्स के मेंस है, टॉपिक
पूरा सिलेबस टीसीएस का सेम आपके पास में रहता है। और इसमें अगर वेटेज की बात करूं तो जैसे एसएससी के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से पूछे जाते हैं 30 में से, ठीक है। 5 आउट ऑफ 30 जो है वो आपके पास में इसका वेटेज रहेगा। अगर प्री लेवल के एग्जाम की मैं बात करूं, ये मेंस हो गया, प्री लेवल के एग्जाम की मैं बात करता हूं यहां पे, तो आप लोगों से 6 से 8 क्वेश्चन जो है वो 25 में से आपका वेटेज हो जाता है प्री में। यानी कि प्री मेन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है और कंपैरेटिवली मेंस में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट प्री लेवल, मेंस लेवल, एक ही एग्जाम हो किसी में या फिर 2 एग्जाम हो रीजनिंग के, सब में ये टॉपिक आपके बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इनके बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये जानकारी जो आज हम लोग बेसिक्स देखने वाले हैं ये आपके इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां हमारे पास में सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर पे आप लोगों की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आपको इस लेवल पे याद हो कि मैं लेटर बोलूं और आप तुरंत उसका ऑर्डर बता पाओ, ठीक है। या आपको कोई शब्द दे दिया और उसका क्रम आप फ्लुएंटली बिना आपका हाथ रुके उसको लिख पाओ। एग्जाम में आपको ए से जेड तक का ऑर्डर लिख के और फिर उससे बार बार मैच ना करना पड़े, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो। देखिए यहां हमारे पास में अगर लेटर की मैं बात करता हूं तो आप लोग जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास में टोटल जो है कुल अक्षर जो आपके पास में है वो अक्षर हैं आपके पास में 26। इन 26 अक्षरों में जो कि आपके पास शुरुआत होती है ए से और जाते हैं जेड तक, ठीक है। तो ये हमारे पास में 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों में से आप जानते हो 21 तो आपके पास में व्यंजन है, ठीक है। और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट आपके पास में ये है। दूसरा, यहां 5 आपके पास में स्वर हैं, यानी कि वॉवल्स आपके पास में हो जाते हैं, ठीक है। ये 5 जो आपके पास में है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास में है। और इन पांचों को छोड़ के जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे पास में कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, यानी कि व्यंजन आपके पास में यहां पर हो जाते हैं। अब आप देखो ये ए से लेकर के और जेड तक जो हमारे पास में अल्फाबेट्स हैं, ये अल्फाबेट मैंने यहां पर दर्शा रखे, ठीक है। इन अल्फाबेट में आप देखो ए जो है, अगर फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन क्या होती है, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन है कि आप आगे से काउंटिंग कर रहे हो। आगे से का मतलब है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ए से और जेड तक आप जा रहे हो। तो इसमें आप ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर और जेड को 26 नंबर दोगे। ये हमारे पास में होती है फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, ठीक है। अब इस ऑर्डर ऑफ पोजीशन के अकॉर्डिंग देखो, आप ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3, डी को 4 और इसी तरीके से चलते हुए जेड को 26 नंबर दोगे, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला की जो हमारे पास में अल्फाबेट है, जिनसे सारी के सारी आपके वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी के, वॉकैब के जो भी वर्ड्स हैं इनसे बढ़ते हैं। तो ये ए से जेड तक तो क्रम हो जाता है फॉरवर्ड क्रम। और अगर इन्हीं को बैकवर्ड ऑर्डर में यहां पर देखा जाएगा तो बैकवर्ड ऑर्डर में हमारे पास में ए जो है इसका ऑर्डर है आपके पास 26, बी आपके पास 25 है, सी आपके पास 24 है और इसी तरीके से ये हमारे पास में जाएगा कहां तक, जेड यानी कि 1 तक, ठीक है। तो पीछे से अगर गिनना स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, पीछे से अगर हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं तो जेड हमारे पास 1 है, वाई हमारे पास 2 है, एक्स 3 है, डब्ल्यू 4 है, वी 5 है, यू 6 है, टी 7 है, एस 8 है, आर 9 है, क्यू 10 है, पी 11 है, ओ 12 है, एन आपके पास में 13 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे पास ये बैकवर्ड ऑर्डर यहां पर हो जाता है, जिसमें लास्ट आपके पास में ए होगा। तो जब पीछे से काउंटिंग होती है तो इसे हम कहते हैं बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन, और जब आगे से काउंट करते हुए हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगी फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, ठीक है। तो आपने कहा सर ठीक है, हम लोग जान गए 26 अक्षर हैं, 21 व्यंजन हैं, 5 आपके पास में स्वर हैं, और इनमें से अगर इनको क्रम दे दिया जाए पूरे हमारे पास में अक्षरों को, तो ये अक्षर हमारे पास ए से शुरुआत करेंगे तो ए को 1 नंबर देंगे, तो ऐसे ऑर्डर को फॉरवर्ड ऑर्डर बोलते हैं। और अगर जेड को 1 नंबर दिया जा रहा है तो ऐसे ऑर्डर को बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन हम लोग यहां पर बोल देते हैं, ठीक है। और यहीं से आपके जो है अपोजिट लेटर्स का लॉजिक निकलता है, यहीं से आपका जो ये ऑर्डर है ना, ये क्रम आपका है। इस क्रम की हेल्प से अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जितने भी आपके पास में अल्फाबेट होते हैं उनके बीच का अंतर, ठीक है, उनके बीच का अंतर आप अच्छे से देख पाते हो, क्योंकि ज्यादातर सवाल
ये आपके क्लासिफिकेशन में पूछे जाएं या एनालॉजी में पूछे जाएं या कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाएं या लेटर सीरीज के अंदर पूछे जाएं या लेटर सीक्वेंस के अंदर पूछे जाएं, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर पूछे जाएं, इन सभी टॉपिक्स के अंदर या अल्फाबेट टेस्ट के अंदर पूछे जाएं, इन सभी टॉपिक्स में आपको सबसे पहले जो चीज देखनी होती है वो है कि दो अक्षर अगर आपके पास में है तो उन दोनों अक्षरों के बीच में आपको डिफरेंस यानी कि अंतर देखना होता है। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, आप सभी लाइव हैं, एक बार कमेंट करिए। ठीक है, क्लास ओके है, वॉइस ओके है, ये एक बार मेरे को कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताएंगे। सभी लोग कमेंट करिए एक बार, जो भी 70-80 लोग ऑनलाइन हैं वो सभी कमेंट करेंगे। यहां देखो, ये हमारे पास में सबसे पहले हमने बात करी। अब सबसे मेन जो यहाँ पे पॉइंट आया कि सवाल किस चीज के इर्द गिर्द आप लोगों के घूमेगा। वेरी गुड आफ्टरनून ममिता, दिशा, अभी, राहुल, श्याम, मनोज, संतोष, राहुल, रोहित, रोहन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, पहली क्लास है आप लोगों की। क्या वीडियो में, इसकी क्लियरिटी में या वॉइस में अगर कोई भी इश्यू हो तो आप लोग यहां पर कमेंट कर सकते हैं। सब ओके है? ठीक है दिशा, ओके, ठीक है कौशल, ओके ओके, सब ओके है ना? बढ़िया चल रहा सेशन आज बेसिक का सेशन है। लेटर बेस्ड रीजनिंग जो है वो हमारे पास में यहां पर बेसिक्स की क्लास है। इस क्लास से आप लोगों के 7 टॉपिक जो हैं, 7 टॉपिक्स का बेसिक है ये आपके पास में। ठीक है, और ये जो चीजें हैं अगर 7 टॉपिक को प्रभावित करती हैं, प्री में इसका वेटेज 1/3 अगर रहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको रटे हुए होने चाहिए ऑर्डर। ठीक है, अब प्री लेवल पे आपको अच्छे से याद ही है, फिर भी इनको याद करने के लिए जो तरीका है वो आप यूज कर सकते हैं। ए से लेकर डी तक ABCD ऑप्शंस की तरह है, 1 2 3 4 इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, ई और 5 को आप देखो एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। एफ हमारे पास में हो जाता है इसको आप याद करोगे फिक्स 6 के जैसे। ठीक है, G7, तो G7 को आप याद कर सकते हो, G7 7 देशों की जो समिट होती है उससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। H8 हमारे पास में। ठीक है, तो H और 8 में देखो दोनों का स्ट्रक्चर डिजिटली 8 को बनाया जाएगा, H के जैसा दिखेगा। ठीक है, I9 तो इसको आप देख सकते हो, I know हम लोग जो बोलते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और J10 हमारे पास में है तो इसको आप याद कर सकते हो, देखो जम्मू कश्मीर हाईवे संख्या 10-11 जो है, इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, L हमारे पास में 12, M 13, तो इसको आप याद करो मेरा 13। ठीक है, नेक्स्ट आओ, N हमारे पास में यहां पर 14 नंबर होता है। OP को आप याद रख सकते हो ओम प्रकाश, ओम प्रकाश 15-16। ओम प्रकाश लाइव है कि नहीं अभी? ठीक है, देखो ओम प्रकाश 15-16 से इसको याद कर सकते हैं। Q और RST इसको कैसे याद करोगे? देखो ये Q से आप देखो क्वीन बनती है, R से आपके पास राजा बनता है, तो 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी और 20 में तलाक। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको? 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी, 20 को तलाक। ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। यूवी जो है, यूवी रेडिएशन भी होती है। यूवी जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए यहाँ पर यूवी जो हमारे पास में है, क्रिकेटर युवराज सिंह का नाम है, जो कि जितने भी हमने रिसेंट वर्ल्ड कप जीते हैं उन सभी का पार्ट रहे हैं। ठीक है, तो यूवी जो है इसको आप याद करो, यूवी ने 21-22 की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। ठीक है, इससे याद कर सकते हो। WXYZ लास्ट के 4 हैं और इनको आप याद रखोगे 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो यहां आपने समझा कि फॉरवर्ड ऑर्डर क्या होता है, बैकवर्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब इन अक्षरों के बीच में जो भी लॉजिक घूमेगा वो लॉजिक किस आधार पे घूमेगा? लॉजिक घूमेगा सर्कुलर के ऊपर बेस्ड ऑन, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले। दूसरा इनके बीच के अंतर के ऊपर। ठीक है, इनका क्रम हम लोग देखते हैं और कुछ लोग क्रम के ऊपर जो है, इनका ये जो क्रम है ना, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे दिमाग के लिए एक फ्रेम है।
जब भी लेटर के ऊपर सवाल आएगा तो लेटर जो है, लेटर वाले रूल से, लेटर के लिए अक्षरों के बीच में अंतर एक बस संख्या के बीच, उसके बीच में कितना अंतर होगा, ठीक है। लेटर का जो हमारे पास में नंबर है, ये क्रम, इसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे बीच का डिफरेंस देखने के लिए। किस लिए करेंगे? डिफरेंस देखने के लिए। इन नंबर्स पे स्क्वायर, क्यूब और ये ऑपरेशंस हमको नहीं लगाने होते, ठीक है। ये हम समझते हुए चलेंगे टॉपिक बाई टॉपिक, ये पॉइंट मैंने क्यों कहा, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास क्रम है, ये आपको याद रखना है। जब हम फॉरवर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, 1 से शुरू करके और 26 तक जाएंगे, तो ए से जेड तक का ये ऑर्डर आपके पास में हो गया। याद करना है आपको। याद कैसे करोगे? एबीसीडी ऑप्शन के जैसे 1 2 3 4 E5, इन दोनों का स्ट्रक्चर हमारे पास में सेम है। दूसरा, F6 फिक्स 6 आपके पास में हो जाएगा। G7 समिट से आप इसको देख सकते हो। H8 आपके पास सेम है। I नो से आप इसको देख सकते हैं। और JK से आप जम्मू कश्मीर हाईवे संख्या 10 और 11 से आप इसको याद कर सकते हो। L12 हो गया। M13 को आप याद कर सकते हो, मेरा 13 से यहाँ पर, ठीक है। N14 आप याद करिए। ओम प्रकाश 15-16, तो ओम प्रकाश का घर संख्या हाउस नंबर 15-16 में रहता है। 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी, 20 को तलाक, ये चारों को आप याद करोगे, ठीक है। 21-22 यूवी आपके पास में है। 21 की उम्र में उसने 21-22 की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से याद होता है, मुझे पता है, बट एक बेसिक रिवीजन इसका जरूरी था, क्योंकि आज कंप्लीट लेटर्स के ऊपर एक बेसिक की क्लास है, ठीक है। और इन्हीं बेसिक्स के ऊपर बेस्ड ऑन आपके पास अगले 7 टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड ऑन चलेंगे। जो पहला सेक्शन हमने यहां पर लिया है आपके इस कोर्स के दौरान, वो आपके पास में यहां पर लेटर बेस्ड रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में अब हम लोग आ जाते हैं कि लेटर्स के बीच में इंटर रिलेशन की यहां पर बात की जाए। और जब लेटर्स के बीच में रिलेशन की बात की जाती है, तो आपके पास में जितने भी टॉपिक है, भले ही आपके पास लेटर्स के ऊपर बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, ठीक है, आपके पास में लेटर सीरीज, लेटर सीक्वेंस, अल्फान्यूमेरिक, ये सारे के सारे जो टॉपिक आपके पास में 6-7 टॉपिक हो जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स के अंदर अक्षरों के बीच में जो तर्क आप लोगों का लिया जाता है, वो तर्क आपके पास में होता है सर्कुलर लॉजिक। कौन सा लॉजिक लिया जाता है? सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर तर्क जो है ये आप लोगों का यहां पर लिया जाता है। अब इसमें आप देखो, सर्कुलर लॉजिक की जब भी बात आती है, तो एक क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में जो मूवमेंट आपके पास में है, घड़ी की दिशा का मूवमेंट आप लोगों का लिया जाता है, ठीक है। किस प्रकार से? हम लोग जब फॉरवर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर कौन सा है? ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 3 है। इस तरीके से ऑर्डर देखा जाए तो यहां हमारे पास ए से हम लोग शुरू करें, ए बी सी, और इस तरीके से हम चलते हुए चलेंगे, सबका क्रम बढ़ता हुआ जाएगा और हम लोग पहुंचेंगे जेड पर, ठीक है। अब अगर हमको जेड के भी आगे फॉरवर्ड जाना है, तो जेड तो एकदम टेल हो गई, अंत हो गया सर। अब आगे कहां जाएंगे हम लोग? तो यहां पे आपको जो लॉजिक कंसीडर करना होता है हर एक टॉपिक के अंदर, ठीक है। किसी भी टॉपिक की हम लोग बात करें, हर एक लेटर बेस्ड जो आपके पास में टॉपिक है, उस प्रत्येक टॉपिक के अंदर आपको जेड के बाद में नेक्स्ट जाना होता है। जेड के बाद जब आपको आगे भेजा जाएगा सवाल में, आगे जाना होगा, तो जेड के बाद हम कंसीडर करते हैं फिर से कि जेड के बाद ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, यानी कि एक नेवर एंडिंग चेन आपकी इस दिशा में घूमती हुई चलेगी और इसका कोई अंत नहीं है। इस तरीके से आपके पास में ये सर्कुलर लॉजिक जो है ये एप्लीकेबल होता है अक्षरों के बीच में, ठीक है। अब देखो यहां से कितने पूरे के पूरे तर्क यहीं से निकलेंगे, पूरा कोडिंग डिकोडिंग, इसको आप समझ गए ना, ये लेटर्स के बीच के रिलेशन को। तो इसी के इर्द गिर्द कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है, आपके लेटर सीरीज, लेटर सीक्वेंस, उनके बीच में जब भी लेटर्स के बीच में रिलेशन देखना होगा, लेटर क्लासिफिकेशन हो, लेटर एनालॉजी हो, वो सब इसी सर्कुलर जो आपके पास में मैंने दिखा रखा लेटर का क्रम, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। वेलकम टू द सेशन मोनू, संतोष, मनोज, अभी, ठीक है। देखिए यहां हमारे पास में, ठीक है, तो यहां हम लोग देखेंगे वैसे आपके जो है इस कोर्स में 4 राहुल रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। कौन सा राहुल कब लाइव रहता है ये देखना पड़ता है देखिए यहां हमारे पास में किन्हीं भी दो अक्षरों के बीच की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ई के और आर के बीच में रिलेशन देखना है,
तो हम रिलेशन कैसे देखेंगे? अगर हमारे पास ई है और ई से आपके पास में आर आ रहा है, तो ये जो लॉजिक है इनके बीच में, वो लॉजिक अक्षरों के बीच के लॉजिक जो होते हैं वो इनके बीच के अंतर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब अंतर देखने की जब बारी आती है कि सर आपने तो बताया यहां पे सर्कुलर लॉजिक हम लोग देखते हैं, तो सर्कुलर तो सर दो दिशाएं होती है। पहली दिशा तो घड़ी की दिशा में हम लोग देख सकें, और दूसरा घड़ी की दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देख सकें। तो जब भी ये शब्द आएगा सर्कुलर आपके पास में, तो दो चीजें हो जाएंगी कि सर एक तो हम लोग यहां पर बात करें क्लॉकवाइज तर्क देखा जाए, और दूसरा यहां पर देखा जाए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों तर्क कंसीडर किए जाए। अब देखो, जब हम क्लॉकवाइज तर्क देखेंगे तो हम क्लॉकवाइज अगर जाना चाहते हैं, घड़ी की दिशा में अगर जाना चाहते हैं, तो ये हो गई घड़ी की दिशा। और घड़ी की दिशा में कितना चलना पड़ा कि सर देखो, ई से एफ आए प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 10 प्लस का 11 प्लस का 12 प्लस का 13। तो हम ई से और 18 पे आए तो प्लस का 13 हमको चलना पड़ा ई से एफ पर, हमको घड़ी की दिशा में। अब एग्जाम में तो हम ये कोई सर्कुलर डायग्राम बनाने बैठेंगे नहीं, ठीक है, तो हमें याद करना पड़ता है इनका ऑर्डर जो अभी हमने देखा था। तो ई हमारे पास में है 5 और आर हमारे पास में है यहां पर 18। ठीक है, ई 5 है, आर आपके पास में 18 है। इनके बीच के अंतर की बात करें, 5 से 18 आ रहा है, तो कब आएगा 5 में 13 जोड़ने पर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब हम इसका क्रम याद करके बैठे हैं और फॉरवर्ड ऑर्डर में देखना है, फॉरवर्ड ऑर्डर का मतलब है फॉरवर्ड ऑर्डर दर्शाया गया है प्लस के द्वारा। प्लस किसको दर्शा रहा है? प्लस दर्शा रहा है फॉरवर्ड ऑर्डर। ठीक है, प्लस किसको दर्शा रहा है? फॉरवर्ड ऑर्डर को। फॉरवर्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज तर्क। फॉरवर्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में आप चले हो ई से लेकर आर तक। अब अगर देखा जाए यहां पर ये प्लस का 13 है, अब घड़ी के विपरीत दिशा में देख लिया जाए सॉरी, यहां ई से हम लोग चलें और हम आ जाएं आर पे। घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में हमें आना है, एंटी क्लॉकवाइज आना है, वामावर्त दिशा में हमको आना है। ठीक है, ये क्या होता है? क्लॉकवाइज का अर्थ होता है दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है आपके पास में वामावर्त। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से आगे आते हैं तो ई से डी आए, ये हमारे पास उल्टा चल रहे हैं हम लोग, तो उल्टा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 कि सर यहां हमने लिखा -13। अच्छा, ये माइनस क्या दर्शा रहा है? ये माइनस दर्शा रहा है बैकवर्ड, आप इसको कह सकते हो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। किसको दर्शा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त हम लोग आए हैं, इसको दर्शा रहा है। तो ई से आर के बीच में हम जब भी लॉजिक देखेंगे तो वो लॉजिक हम लोग दर्शाने वाले हैं किसके रूप में? जो ई और आर के बीच में आपके पास में लेटर्स का डिफरेंस यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो यहां जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपके पास में है 13 का, और ये 13 का डिफरेंस दोनों तरफ 13 है। जब हम लोग घड़ी की दिशा में देख रहे हैं तो भी 13 है, घड़ी के विपरीत दिशा में देख रहे हैं तो भी 13 है। घड़ी के विपरीत दिशा वाले को दर्शाया कैसे? माइनस के द्वारा। एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त वाले को, और जो घड़ी की दिशा में है हमारे पास में दक्षिणावर्त दिशा में है, इसको कैसे दर्शाया है हमने कि सर इसको हमने प्लस का 13 किया है ई से आर के बीच में, ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटर्स के बीच में लॉजिक इस तरीके से देखना होता है। ठीक है, अब आप लोग स्टार्ट हो जाओ, लेटर्स के बीच में आपको रिलेशन देख के बताना है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिखोगे, मैं यहां सवाल लिखूंगा, आप कॉपी पेन के साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। मेक श्योर कि हर क्लास में आप एकदम प्रॉपर शेड्यूल के साथ टेबल कॉपी पेन लेकर के और इस तरीके से बैठ रहे हो कि नोट भी करते हुए चल रहे हो। ठीक है, इन सब के पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, और जो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। लेकिन आप जितना पेन चलाते रहते हो उतना आपका माइंड अटेंटिव रहता है। शोरगुल से दूर एकांत में बढ़िया बैठो,
सेशंस आपको लाइव लेने हैं, ठीक है। क्लास का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 12 से आपका सेशन जो है स्टार्ट होगा। ये जो क्लासेस हैं ये 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी। कई बार ये 1:30 बजे तक चलेंगे, कई बार 1:15 बजे तक, किसी दिन हम लोग 1 बजे तक भी क्लास लेंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ी आगे के एसएससी के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग तो हम लोग 2 घंटे का भी ये सेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ इसको देखते हुए कि आपका सीजीएल मेंस से पहले पहले ये जो कोर्स है ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये जो कोर्स रहेगा ये इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, जो भी मेंस अगले 1 साल के दौरान कोई सा भी आप देते हो उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करें, हमें रिलेशन देखना है कि बी में, और बी से हमें रिलेशन देखना है किसके साथ, एफ के साथ। तो बी से एफ के लिए हम लोग देखना चाहते हैं, तो हम यहां पे एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं यहां पे कि बी से एफ हम लोग देखना चाहते हैं, तो बी यहां है आपके पास में, एफ यहां है, और बी से एफ पर हम लोग जाएंगे। तो बी से एफ के लिए देखो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। ये प्लस क्यों बोल रहा हूं, प्लस बोल रहे हैं घड़ी की दिशा के लिए हम लोग घड़ी की दिशा में 1 2 3 4 4 आपको जो है ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि घड़ी की दिशा यानी कि प्लस में हमको जाना है 4 स्टेप। कितना जाना है, प्लस में 4 स्टेप जाना है। और अगर हम लोग घड़ी के दिशा के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यहां पर बात करना चाहते हैं, तो आप देखो ई से बी से ई पर आए हम लोग, बी से एफ पर उल्टा आएंगे तो ये तो घड़ी की दिशा के विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। कितना हो गया कि सर ये हो गया 22 हमारे पास में। घड़ी की दिशा के विपरीत आपको आना है 22, और घड़ी की दिशा के विपरीत को हम दर्शाएंगे किससे कि सर माइनस से दर्शाएंगे इसको। माइनस का अर्थ क्या है, बैकवर्ड चले हो, घड़ी की दिशा के विपरीत आप आए हो, इसको दर्शाया गया यहां पर माइनस के द्वारा, ठीक है। तो 2 और 6, 2 से 6 कब आएगा, 4 जोड़ने पर, और दूसरा 22 घटाने पर। क्योंकि एक सर्कुलर ऑर्डर चलता है, तो किसी भी लेटर में आप कितना भी जोड़ोगे तो आप फॉरवर्ड में जा रहे हो, और अगर घटा रहे हो तो आप बैकवर्ड ऑर्डर में आ रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज जो है तर्क लेटर्स के बीच में आप लोग वहां पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसी प्रकार से कभी भी रिलेशन देखना होगा, तो ये +4 किसके लिए आया कि सर घड़ी की दिशा में 4, दिशा में 4 स्थान आगे गए, और ये -22 किसके लिए आया कि घड़ी की दिशा के विपरीत के विपरीत 22 स्थान पीछे आए, ठीक है। घड़ी की दिशा के विपरीत 22 स्थान जो है वो आप लोग पीछे आए हैं। इसी तरीके से आपको लेटर्स के बीच में तर्क जो है वो देखना होता है। तो देखिए अब आप लोग कमेंट करेंगे दोनों तरीके से, घड़ी की दिशा का, घड़ी की दिशा के विपरीत का आपको आंसर करना है। मुझे बताओ कि एक्स में और बी में क्या रिलेशन होगा। एक्स होता है 24 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, ठीक है। दूसरा बताओ कि एफ में और एस में कितना रिलेशन होगा। एफ 6 नंबर पे होता है, एस हमारे पास 19 नंबर पे होता है, ठीक है। इसी तरीके से एस और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए। एस 19 नंबर पे है, वाई 25 नंबर पे है, ठीक है। दोनों चीजें लिखनी है आपको, दोनों तरीके से आपको तर्क देखना आना चाहिए। और फिर एक रिलेशन की मैं यहां पर आपको बात बताऊंगा, जो ऐसा जबरदस्त रिलेशन इसके अंदर होता है। ध्यान से देखो, 24 से 2 आपके पास में आया है, ठीक है। 24 से कितना आ रहा है, 2। अब एक चीज तो आपको दिखाई दे रही है कि सर 24 से 2 आएगा 22 घटाने पर। अब ये माइनस क्या है कि सर माइनस है घड़ी के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी कि वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब माइनस का 22 यहां पे है सर, प्लस में कैसे देखें, क्या बार बार हम डायग्राम बनाने थोड़ी बैठेंगे एग्जाम के अंदर। तो यहां देखो, जैसा हमने देखा एक जबरदस्त रिलेशन होता है, 4 और 22 इन दोनों का योगफल कितना है, ये हमेशा होता है 26। ये कितना होगा, हमेशा 26 होगा। अब आप देखो
ये चीज तो तुरंत दिखाई दी कि 24 से 2 आ रहा है, माइनस का 22 करना पड़ेगा। ये आपको तुरंत यहां पर दिखाई दिया, 24 से 2 आने के लिए माइनस का 22 करना है। ठीक है, अब प्लस में आप सोच नहीं पा रहे, क्यों? प्लस में 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद वापस से एबीसीडी स्टार्ट होगा। लेकिन वो डिफरेंस नहीं दिख रहा ना आपको। भाई 24 और 30 में अंतर पूछूं तो आप तुरंत बोलोगे 6 का अंतर है, लेकिन यहाँ 24 और 2 में फॉरवर्ड का डिफरेंस हम लोग पूछ रहे हैं। ये कैसे निकालेंगे? 22 और 4 होता है 26, तो माइनस में 22 है तो प्लस में होगा 4 आपके पास। अब यहां देखो 6 से 19 की मैं बात करता हूं, तो 6 से 19 कब आएगा? कि सर यहां देखें तो ये हमारे पास में 13 जोड़ने पर 19 आएगा। कब आएगा? 13 जोड़ने पर आपके पास में 19 आएगा। तो 13 जोड़ने पर 19 आ रहा है, माइनस में कितना होगा? कि सर 13 और 13 हो जाता है 26 हमारे पास में। इसीलिए हम कहेंगे कि पीछे आओगे तो भी 13 स्थान पीछे आना है, आगे चलोगे तो भी 13 स्थान आपको आगे जाना होता है। यहां देखो 19 से 25 आपके पास में आया है, तो यहां आप देख सकते हो कि आपको 6 स्थान प्लस करना है। 19 में 6 जोड़ने पर 25 आता है, और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है घड़ी की दिशा में आप आगे देख रहे हो, फॉरवर्ड ऑर्डर में आप आगे देख रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको देख रहे हो, कितना स्थान आगे जाना है? प्लस का 6। अच्छा, प्लस का 6 तो सबको दिख रहा है और तुरंत दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस के रूप में रिलेशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज कितना स्थान इसको आना पड़ेगा? ये हम कैसे चेक करेंगे? कि सर यहाँ पे प्लस का 6 है तो 20 और 6 हो जाता है 26, तो 20 और 6 26 है, तो ये 20 होगा माइनस का आपके पास। ठीक है, अब प्लस वाला तो तुरंत इनके नंबर से पता चल रहा है, और माइनस वाले के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें केवल ये देखना है 6 और 20 हमारे पास 26 होता है, तो इन दोनों का सम जो है वो हमेशा आपके पास में कितना होगा? ये आपके पास सम जो है हमेशा 26 होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड यहां से एक नोट पॉइंट आपके लिए निकल रहा है कॉन्सेप्ट का, क्या है? ठीक है, कॉन्सेप्ट पॉइंट 1 आपके पास में यहां पर लगा कि फॉरवर्ड ऑर्डर प्लस बैकवर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये हमारे पास में या ऑर्डर तो हम अभी नहीं देख रहे, यहां पर देख रहे हैं फॉरवर्ड जो हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि अंतर। ठीक है, किसकी बात हो रही है? अंतर की बात हो रही है, और बैकवर्ड डिफरेंस यानी कि अंतर की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, इन दोनों का योगफल 26 आपके पास होगा। यहां क्रम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, दो अक्षरों के बीच का अंतर, किसकी बात हो रही है? दो अक्षरों के बीच अंतर की। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, डिफरेंस एज इन वो फॉरवर्ड में है यानी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जिस क्रम के ऊपर बेस्ड ऑन आपके सारे लेटर बेस्ड रीजनिंग के टॉपिक्स घूमते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में 26 यहां पर होगा। अब कुछ सवाल जिनके आंसर आप सभी के कमेंट यहां पर आने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड दिशा, अरूप मंडल, मोनू। ठीक है, आंसर करते हुए चलेंगे सभी लोग, रोहित, राहुल, केशव। ठीक है, यहां देखो यहां हमारे पास में आर से रिलेशन देखना है ए के बीच में, तो यहां लिखो प्लस और माइनस दोनों में कितना होगा? तुरंत तुरंत करते हुए चलेंगे। y से w, a और t के बीच में, w और b के बीच में, x और a के बीच में। ठीक है, q और s के बीच में, q और a के बीच में, t और f के बीच में, m और u के बीच में, s और d के बीच में। ठीक है, y और j के बीच में, m और v के बीच में, q और y के बीच में, n और p के बीच में।
ठीक है, इनके बीच में आपको तुरंत अभी के अभी सभी के कमेंट्स मेरे पास आने चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा लेटर बेस्ड रीजनिंग आपका 1/3 जो है एग्जाम का वेटेज इन डिफरेंस के इर्द गिर्द घूमेगा। इसमें आपकी कितनी अच्छी कमांड है, कितनी अच्छी स्पीड है, आपकी स्पीड जो है वो पूरा इस चीज के ऊपर डिपेंड है। तो ऑर्डर में करते हुए चलो, ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आंसर करते हुए चलेंगे सभी लोग। लेट्स सी कितने अच्छे से आप लोगों को ये याद है। ठीक है, और याद नहीं भी है तो अभी आप लोगों ने याद किया होगा, उसके ऊपर बेस्ड ऑन आपको आंसर करने हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड गलती नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड अरूप, मोनू, 19, 7, 26 हो जाएगा। 9, 17, 26, 9, 17 बिल्कुल। -2 + 24 ठीक है, 26 होगा। ठीक है, हेल्डो करेक्ट, ममिता, दिशा, अरूप। ठीक है, देखो यहां मैं बताता हुआ चलता हूं, आप लोग आंसर भी साथ के साथ करते हुए चलेंगे। ये देखो, आर हमारे पास में है 18 नंबर पे, ए हमारे पास में है 1 नंबर पे। अब 18 और 1 के बीच में आपको एजिटिस क्या दिखाई दिया कि सर माइनस का 17 करने पर 18 में से 17 घटाने पर 1 आता है। तो जो हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज रिलेशन था वो तो एक बार में देख लिया। ठीक है, अब माइनस का 17 है तो 17 में क्या जोड़ने पर 26 आएगा कि सर 17 और 9 हमारे पास कितना हो गया, 26। बोलो ठीक है। इस तरीके से लेटर्स के बीच में प्लस और माइनस का तुरंत रिलेशन आपको देखना होता है, क्योंकि जब आप लॉजिक देखते हो तो आपके पास में लॉजिक के बीच में जो लॉजिक है वो सूटेबल लॉजिक प्लस के रूप में भी हो सकता है, माइनस के रूप में भी हो सकता है, या मिक्स के रूप में हो सकता है। तो दोनों तरीके से आपका माइंड बहुत फास्ट ये डिफरेंस निकाल पाए। ये देखो, ये 25 है और 23 है, तो आप कहोगे सर 25 में से 23 माइनस का 2 करने पर आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से माइनस का 2 करने पर आया है तो 2 में 24 जोड़ोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 26 आएगा। ये प्लस का 24। अब प्लस 24 आप जल्दी तो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आपको माइनस का 2 यहां पे दिख रहा है, तो इसीलिए प्लस 24 आप जल्दी इसके अंदर बता सकते हैं। ए से आपके पास टी आ रहा है 20, तो आप प्लस में लिखोगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 19। माइनस की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 19 है तो माइनस का 7, 19 और 7 कितना होगा कि सर 26 होगा। अब प्लस का 19 तो हर किसी को एक बार में दिख जाता है, लेकिन माइनस वाली जो चीज है वो तुरंत आपके ट्रिगर नहीं होती। तो आप कैसे देखोगे, 19 और 7 26, माइनस का 7 होगा। घड़ी के विपरीत दिशा में -7 आपको जाना पड़ेगा। अब आगे चलो, 23 और ये है 2, तो 23 से 2 आपको तुरंत कहोगे सर 23 में से 21 घटा दो, तो ये 21 घटा दिया। अब माइनस का मतलब क्या है, यहां पे घड़ी के विपरीत दिशा में आप लोगों ने देखा है। ठीक है, अगर घड़ी की दिशा में देखोगे तो ये प्लस का 5, 21 और 5 26 होगा कि नहीं होगा। तो 21 से 5 का तुरंत पता लग गया कि प्लस का रिलेशन 5 के रूप में है। नेक्स्ट आओ, 24 1। अब यहां प्लस कितना है ये तो तुरंत नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पता है 24 में से 23 घटाने पर 1 आया है। ठीक है, तो 23 घटाने पर आया है तो आप 3 जोड़ने पर 1 आएगा। 23 और 3 26। तो बार बार दिमाग में 26 वाली जो पॉइंट है इसको डालते हुए चलो। अब देखो 17 19, तो यहां 17 से 19 पर जाना है तो आपको दिखा प्लस का 2। भाई प्लस का 2 तो यहां तुरंत दिख रहा है, कई जगह माइनस दिख रहा था तुरंत, कई जगह प्लस दिखेगा। अब प्लस का 2 दिख गया तो हमें पता है 24 और 2 26, माइनस में कितना होगा, 24 होगा।
-24 करो तो भी एस आएगा, प्लस का 2 करो तो भी एस आएगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में चलोगे तो केवल 2 स्थान चलना है, और घड़ी के विपरीत चलोगे तो आपको 24 स्थान चलना है। ठीक है, ये सर्कुलर लॉजिक से निकले हैं सारे के तर्क। अब देखो 17 और 1 हमारे पास में है। 17 से 1 आप कहोगे सर 16 घटाने पर कैसे आया है, 16 सब्ट्रैक्ट करने पर। 16 सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर आप इसके अंदर कितना जोड़ दो, 10 जोड़ दो। 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26 हमारे पास होगा। 24 और 2 कितना हो गया, 26 हमारे पास हो गया। तो 26 वाली रील दिमाग के अंदर घुमानी है हमेशा। ठीक है, अब देखो यहां 20 है, ये 6 है, माइनस का 14 करने पर आ रहा है, -14 है। अब प्लस में बताना है तो कैसे बताओगे तुरंत, 14 और 12 26, तो ये प्लस का 12 होगा। होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट आओ, ये 13 है हमारे पास, यहां 21 है आपके पास में। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो 13 से 21, तो यहां प्लस आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 13 और 8 हमारे पास में 21 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का 8 हो गया। प्लस का 8 है तो माइनस में कितना होगा, माइनस में 18 होगा। 18 8 कितना हो गया हमारे पास, 26। आगे देखो, ये हमारे पास 19 है, डी हमारे पास में 4 नंबर पे होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो 19 से 4 आपके पास में आया है, तो माइनस का 15 करना पड़ेगा। माइनस वाला तुरंत दिखाई दे रहा है कि सर माइनस का 15, और माइनस का अर्थ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज कितना होगा कि सर यहां प्लस में 11 करना पड़ेगा, प्लस 11 करने पर 4 आएगा। तो रिलेशन आपको प्लस के रूप में देखना है कि माइनस के रूप में, ये चीज आपकी तुरंत ट्रिगर होनी चाहिए लेटर देखते ही, क्योंकि आपका लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज, लेटर सीक्वेंस, अल्फा न्यूमेरिक के टॉपिक्स, सब कुछ डिपेंड करता है इन ऑर्डर्स को आप कितना जल्दी देख पाते हो। ये वो बेसिक है जो आपके माइंड में बहुत फास्ट तरीके से होना चाहिए, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस लेवल पे फास्ट हो। ठीक है, देखिए यहां 25 है और यहां 10 है, तो क्या हो रहा है हमारे पास कि सर माइनस वाला तो तुरंत दिखाई दिया, माइनस का 15 है। माइनस कितना है, 15। प्लस में इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 11 आपके पास में आएगा, क्योंकि 15 और 11 26। आगे देखो, ये हमारे पास में 13 है, ये हमारे पास में 22 है, तो 13 से 22 कैसे आएगा हमारे पास में कि सर प्लस का तो 9 हुआ है, माइनस की अगर बात करें तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 17 और 9 हमारे पास में कितना होगा, 26 आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में कितना देखेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बैकवर्ड ऑर्डर में कितना स्थान आना है, 17 स्थान आना है। अगला देखेंगे 17 और ये हमारे पास में है 25, कितना जाओगे आप यहाँ पे, 17 से 25 आप देखो तो हमको प्लस 8 करने पर 25 आ जाता है। प्लस 8 का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त फॉरवर्ड ऑर्डर में 8 स्थान आगे जाना है। 8 प्लेस बोल रहा हूं मैं, 8 स्थान आगे जाना है। ठीक है, अब देखो ये 14 है, ये हमारे पास 16 है। अब इनके बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको कितने स्थान आगे जाना है, प्लस का 2। माइनस लिखना है तो 18 और 8 26, माइनस लिखना है तो 24 और 2 26, यहां पर 11, यहां 17, प्लस का 6 करने पर आया। 11 और 17 के बीच में हमारे पास में देखो माइनस कितना होगा, माइनस करना पड़ेगा 20। तो ये प्लस और माइनस दोनों तरह के तर्क आपके माइंड में एक साथ रहने चाहिए, क्योंकि ये आपके पास में तब आप लॉजिक के बारे में बहुत जल्दी सोच पाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, ये हमने देखा पोजिशनल डिफरेंस। क्या चीज देखी है हमने यहां पर, पोजिशनल डिफरेंस। ठीक है, पोजिशनल डिफरेंस जो है उसकी हमने यहां पर बात करी। ठीक है, पोजिशनल डिफरेंस जो था वो हमने देख लिया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, आगे और पीछे का क्रम। ठीक है, फॉरवर्ड को और हमने कहा क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का अर्थ हो गया दक्षिणावर्त
और ये हो गया हमारे पास वामावर्त। ठीक है, ये पोजिशनल डिफरेंस देख लिया। अब पोजिशनल डिफरेंस के अलावा जो बीच के लेटर हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो अगला है दो अक्षरों के बीच के अक्षर ज्ञात करना। ठीक है, फाइंडिंग लेटर्स बिटवीन टू गिवन लेटर्स। ठीक है, जैसे हमसे अब पूछा जाए कि अब हमसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड पोजीशन कैसे देखनी है, वो हमने सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में उनके बीच का डिफरेंस चाहिए, ये कैसे रिलेट होता है देखो। जैसे ए व टी के बीच कितने अक्षर हैं, ये हमसे पूछ लिया। तो आप देखो ए हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 20 है। ठीक है, तो इनके बीच में जो हमको डिफरेंस देखें हम लोग, तो प्लस का 19 है। तो प्लस का 19, तो ये तो क्या है, स्थान। ठीक है, ये तो क्या है, स्थान, यानी कि पोजीशन, पोजिशनल चेंज। पर हमको चाहिए कि इनके बीच में कितना है ये पता लग पाए, इनके बीच में कितने अक्षर हैं। तो ये कैसे आता है, आपको 19 में से 1 घटाना है 18, ये है हमारे पास बीच में अक्षरों की संख्या। ठीक है, ये क्या है, बीच में अक्षरों की संख्या। ठीक है, लेकिन यहां अक्षरों की संख्या जो बीच में देखी जाती है, ये भी कई बार 2 तरीके से पूछी जाती है। 2 तरीके से कैसे, अब ए से टी पर हम लोग जा रहे हैं, तो ये कौन सा तरीका है कि सर यहां आप फॉरवर्ड जा रहे हो, घड़ी की दिशा में जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह लो, फॉरवर्ड डायरेक्शन कह लो, उसमें जा रहे हो आप ए से लेकर 20 तक, क्योंकि आप जाओगे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, पूरा जाओगे आप वहां पे। ठीक है, तो आपको 19 स्थान आगे जाना है। कितने पोजीशन आगे जाना है, 19 स्थान आगे जाना है, 19 प्लेस आगे जाना है, 19 प्लेस फॉरवर्ड जाना है आपको। ठीक है, अब बीच में कितने अक्षर मिलेंगे, बीच में मिलेंगे आपको 18 अक्षर। बीच के अक्षरों में यहां पर हम एक्सक्लूड करते हैं, किसको, ए व टी को एक्सक्लूड कर रखा है, ए और टी को छोड़कर, ए और टी को छोड़कर कितने अक्षर हैं बीच में, 18 आपके पास में है। अब ये 18 के लिए भी हम कहेंगे ये 18 किस में है, ये 18 है फॉरवर्ड ऑर्डर या क्लॉकवाइज। वहीं अगर हमसे पूछ लिया जाए ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में कितने अक्षर हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें पूछ लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हम जानते हैं प्लस का 19 है, और यही चीज अगर हम लोग देखें तो 1 से 20 प्लस 19 था, तो ये हमारे पास में माइनस में 7 होगा, माइनस में कितना होगा, 7 होगा। अब ये तो क्या है, स्थान में परिवर्तन, ये क्या है, स्थान में परिवर्तन। तो अगर हमसे पूछा जाए कितने अक्षर हैं, तो हम कहेंगे 6 अक्षर हैं, बीच में 6 अक्षर हैं, लेकिन डायरेक्शन बेस्ड है ये आंसर, तो यहां हम कहेंगे ये कौन सी दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज या बैकवर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो स्थान में से जो पोजिशनल चेंज है, डिफरेंस है, उसमें से एक कम कर दो तो आपको बीच के लेटर मिल जाते हैं। तो यहां पे एक बहुत बेसिक सा रिलेशन निकला आपके पास में, वो क्या है कि पोजिशनल चेंज -1 इक्वल टू लेटर्स बिटवीन। ठीक है, यानी कि स्थान परिवर्तन जितना है उसमें से 1 घटाओगे
तो बीच के अक्षरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, बीच के अक्षरों की संख्या जनरली अगर आपसे पूछी जाए ए और डी के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप फॉरवर्ड ही उत्तर दोगे कि सर ए और डी के बीच में। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल आपसे पूछ लिया गया यहां पे कि बताइए ए व डी के बीच कितने अक्षर हैं। तो पहली बात तो ए यहां, डी यहां आपके पास में है। ठीक है, यहां अगर हम लोग देखें तो 1 से 4 आपके पास में है, कितना हो रहा है, प्लस का 3 आपके पास में हो रहा है। 1 से 4 कितना हो रहा है, प्लस का 3 है। ये तो स्थान में परिवर्तन है, प्लस का 3 है और माइनस में लिखोगे तो ये हमारे पास कितना है, 23। अब बीच के अक्षर अगर पूछे जाए, बीच के अक्षर हो जाएंगे 3 में से 1 घटा लो, कितना होगा, 2 आपके पास में होगा। ठीक है, ये किस में है, ये फॉरवर्ड ऑर्डर में। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बीच के अक्षर पूछ लिए केवल, आप यही उत्तर दोगे। लेकिन अगर लिख के दे दिया कि बीच के अक्षर निकालने हैं, लेकिन कब, वामावर्त या बैकवर्ड, पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में, तो हम क्या बोलेंगे, 23 में से 1 कम कर दो, 22 है इनके बीच में अक्षर। 22 कब है, बैकवर्ड ऑर्डर में, वामावर्त में, पार्श्व क्रम में। ठीक है, तो बीच के अक्षर चाहिए तो जो उनका बीच का अंतर है उसमें से 1 कम हमको करना होता है। ठीक है, तो मैं पूछूं ए और के के बीच में, तो आप बोलोगे ए सर 1 नंबर पे है, के 11 नंबर पे है। 1 से 11 प्लस का 10 है, प्लस का 10 तो पोजीशन में चेंज है, स्थान में परिवर्तन है। और इनके बीच में अक्षर कितने हो जाएंगे कि सर 10 में से 1 घटा दो, 9 अक्षर होंगे। और ये 9 अक्षर किस में है, फॉरवर्ड क्रम में। अब इसी को कभी बैकवर्ड में देखना हो कि सर 1 से 11 प्लस का 10 करने पे आया है, तो माइनस का 16 करने पर आएगा। और माइनस का 16 करने पर आया है, मतलब पीछे से अगर देखा जाए तो -16 है, 15 अक्षर होंगे इसके बीच में, कब, वामावर्त में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि बीच के अक्षर जो हैं वो कैसे निकालने हैं, पोजिशनल डिफरेंस कैसे निकालना है अक्षरों के बीच में, ये सारी चीजें काम आएंगी। बीच के अक्षरों के ऊपर सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, लेकिन अल्फाबेट की पूरी बेसिक जो नॉलेज है वो इसके अंदर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग बात करें एंटी क्लॉकवाइज की, तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में अगर देखा जाए रिलेशन। ठीक है, तो ये हमने बात किया, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास रिलेशन होगा। नेक्स्ट चलो, अब मेथड टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो जिसको याद नहीं होते हैं तो उसको याद करवाने के लिए आपको मैं मिलवाता हूं 2 लोगों से। ठीक है, एक मेडिकल स्टोर पे चलते हैं, मेडिकल स्टोर पे एक पर्सन है जिसका नाम है ईजोटी। ठीक है, हिंदी की जरूरत नहीं है बट मैं लिख देता हूं ईजोटी। ईजोटी जो है ये केमिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, फार्मासिस्ट जो होते हैं, दवाई गोली देते हैं, फार्मासिस्ट है। ये एक गोली देती है और गोली का नाम क्या है, सिफिलोरेक्स। क्या है गोली का नाम, सिफिलोरेक्स। और ये गोली खाते ही अक्षरों का क्रम आपको अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, ये गोली खाते ही क्या होता है, अक्षरों का क्रम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो आप देखो इस गोली की अगर हम लोग बात करें, सी हमारे पास 3 है, एफ हमारे पास 6 है, आई 9, एल 12, ओ 15, आर 18, यू 21 और वी हमारे पास में 24 है। इसके अंदर हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सारे के सारे 3 के गुणज हैं। क्या है, 3 के गुणज हैं। ये 3 का पहाड़ा है, 3 की टेबल है। क्या है, 3 की टेबल हमारे पास में है। तो सिफिलोरेक्स जो गोली आपको खिलाई, उस गोली से आपको याद हो गया सी 3 है, एफ 6 है, आई 9 है, एल 12 है, ओ 15 है, आर 18 है, यू 21 है और एक्स 24 है। ये सिफिलोरेक्स से आपको याद हो गया 3 का पहाड़ा।
फिर आपने कहा इजोटी, वाह बड़े कमाल की चीज हो तुम तो, ठीक है, तुमसे भी कुछ याद किया जा सकता है क्या? तो इजोटी बोली कि हाँ मेरे नाम में भी जादू है, इसके नाम का जादू देखो, ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, ये फॉरवर्ड ऑर्डर हो गया। तो इसके नाम के जो भी अक्षर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो हमारे पास में यहाँ पर 5-5 के अंतर पे हैं, ठीक है। तो ई जोटी जो हमारे पास में है, इनके बीच में 5 का अंतर है, 5 का पहाड़ा है। तो भैया देखो कितने अच्छे फार्मासिस्ट या केमिस्ट से आपको मैंने मिलाया, जिसके पास में दवाई है, आपके पास में सिफिलोरेक्स। तो इजोटी ने आपको क्या दिया, सिफिलोरेक्स। इजोटी के नाम में आपने देखा 5, 10, 15, 20, 25, वाई 25 है, टी 20 है, ओ 15 है, जे 10 है और ई 5 है। ये आपको इसने याद करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा सिफिलोरेक्स जो दवाई इसने खिलाई, उससे आपको 3 के गुणज जितने भी हमारे पास अल्फाबेट हैं वो याद हो गए, ठीक है। तो ये याद करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि नोट है यहां पर कि बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ ए लेटर जो है और फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ ए लेटर के बीच में ये रिलेशन आपका बनता है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन और फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन की हम लोग बात करें तो आप देखो जैसे ए की मैं बात करूं, ए की अगर मैं बात करता हूं तो आगे से गिनेंगे तो ये 1 नंबर पे होगा, आगे से गिनेंगे तो कौन से नंबर पे होगा, 1 नंबर पे। इसी तरीके से बी सी डी और हम लोग चले जाते हैं एक्स वाई जेड तक। कहां तक चले गए, जेड तक हम लोग चले गए, ये हमारे पास में है। और अगर यही गिनती बैकवर्ड ऑर्डर में होती तो बैकवर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, जेड को 1 नंबर दो, वाई को 2 और एक्स को 3, इस तरीके से आओ तो यहां हमारे पास में हो जाएगा 23, 24, 25, 26। तो ये तो हुआ बैकवर्ड क्रम, और ये है फॉरवर्ड क्रम, ठीक है। बैकवर्ड क्रम और फॉरवर्ड क्रम आपके पास में हो गया। अब ध्यान से देखो यहां एक बहुत शानदार रिलेशन निकलता है, वो क्या, 1 और 26 27, 2 और 25 27, 3 और 24 27, 4 और 23 27, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27। तो यहां एक बहुत शानदार रिलेशन निकला कि फॉरवर्ड ऑर्डर प्लस बैकवर्ड ऑर्डर जो है हमारे पास में, ये हमेशा होता है 27। कितना होता है, 27 प्रत्येक अक्षर के लिए। किसके लिए, प्रत्येक अक्षर के लिए हमारे पास में कितना होगा, 27 होगा, 27 आपके पास में होगा। ये हमारे पास में आपको ध्यान रखना होगा प्रत्येक अक्षर की हम लोग बात करें तो, ठीक है। अब आप देखो एम के क्रम की मैं बात करूं तो एम आपको याद है मेरा तेरा 13 नंबर पे होता है, ठीक है। तो 13 तो इसका फॉरवर्ड क्रम है। आपसे बैकवर्ड पूछ लिया कि भैया पीछे से गिनती कर और तब बता कितने नंबर पे है। अब आपको सिट्टी बिट्टी गुल नहीं होनी, आपको क्या ध्यान रखना है कि यार इन दोनों का योगफल 27 होता है, तो ये पीछे से गिनोगे तो कितने नंबर पे होगा, 14 नंबर पे होगा, ठीक है। अब देखो जी की मैं बात करूं यहां पे तो जी आगे से गिनने पर 7 नंबर पे होता है, पीछे से गिनने पर कौन से नंबर पे आ जाएगा अकेला अक्षर, ये कि सर पीछे से गिनोगे तो 20 और 7 27, ये पीछे से 21वें नंबर पे होगा। बैकवर्ड में इसकी काउंटिंग क्या होगी, ये पीछे से 20वें नंबर पे आपके पास में, ठीक है। तो ये रिलेशन है पहला आपके पास में, ठीक है। ये हमारे पास में यहां पर है जैसे बी और वाई की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, बी की हम लोग बात करें, बी आगे से दूसरे नंबर पर, पीछे से 25, 25 और 2 27, पीछे से 25वां है, ठीक है। वाई की अगर हम लोग बात करें, वाई जो है आगे से 25वें स्थान पर है और पीछे से दूसरे स्थान पर है, तो ये हमारे पास 25 और 2 27। और ऐसे जो युग्म बनते हैं हमारे पास में, ये सारे के सारे जो पेयर हैं, इन पेयर्स को हम कहते हैं ऑपोजिट पेयर्स। क्या कहते हैं, ऑपोजिट पेयर्स, यानी कि विपरीत के युग्म आपके पास में यहां पर हो गए, ठीक है। तो आप मिले यहां पर
अब इजोटी जो है उसकी बहन है एक, और बहन का नाम है विक्लजब, और वो भी फार्मासिस्ट है, और उसकी दुकान जो है सिटी के दूसरे कोने पर है। तो आपको उससे मिलना है, तो चलो देखो। विक्लजब जो है हमारे पास, ये एक और गोली खिलाएगी आपको, और वो गोली और शानदार, ज़ुरोलिफिक। क्या नाम है? ज़ुरोलिफिक। ठीक है, तो ये गोली कैसी है पता करो इसका। देखो विक्लजब में आप देखोगे, ठीक है, तो ये यहां पे आप देखो, अगर पीछे से गिना जाए, पीछे से गिना जाए, बैकवर्ड ऑर्डर की बात करें, तो बैकवर्ड ऑर्डर में पीछे से V 5 नंबर पे, Q 10 नंबर पे, L 15 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, और ये 25 नंबर पे आपके पास में होता है। ठीक है, और पीछे से गिनोगे तो ये 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12, 15, 18, 21, और ये हमारे पास में 24। तो ये आपको याद नहीं भी हो तो चलेगा, चल जाता है इसके बिना काम। ठीक है, और याद हो तो उससे बेस्ट तो क्या ही है, फॉरवर्ड तो आपको याद करना ही है, बैकवर्ड भी आप याद कर ले तो ओके। नेक्स्ट आओ, ये हमने रिलेशन देखा। अब अगला हमारे पास में ज़ुरोलिफिक था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में पेयर ऑफ अपोजिट। ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट्स। तो यहां हमारे पास में जो विपरीत के युग्म होते हैं, विपरीत अभी हमने देखा क्या परिभाषा है विपरीत की, ऐसे अक्षर जिनमें एक दूसरे के क्रम का योगफल जो है वो 27 होता है। जैसे आप देखो, ए जो है आगे से पहला है, और जेड जो है पीछे से पहला है। ए आगे से गिनो तो पहला आता है, जेड पीछे से गिनो तो पहला आता है। ऐसे अक्षरों को हम कहते हैं एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, अपोजिट्स के पेयर भी आपको याद करने, इनके ऊपर भी सीधा सीधा सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। तो एक और इसकी बात करी हमने, आगे से और पीछे से गिनो, पहले पहले नंबर पे है, और पीछे से गिना जाए तो ए 26वें नंबर पे आता है, और ये पहले नंबर, ये हमारे पास आगे से 26वें नंबर पे आता है। तो दोनों ही तरीकों से आप देखोगे तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। इसको याद करते हैं हम लोग आज से, या आजा, या आज से इसको याद कर सकते हैं, ए का अपोजिट जेड। अब देखो बी और वाई भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बी आगे से गिनो तो 25 है, और वाई को आगे से गिनो तो 25 है, बी जो है 2 है, 25 और 2 27 हमारे पास में है। सी और एक्स की अगर बात करूं मैं, तो 3 और 24 हमारे पास कितना होगा, 27 यहां पर होगा। डी और डब्ल्यू की मैं बात करूं तो इसको आप याद करोगे ड्यू, तो माउंटेन ड्यू सबने पी होगी। ठीक है, इंडिया में तो बहुत मार्केटिंग उसकी होती है। ठीक है, तो ड्यू से आप याद कर सकते हो डी डब्ल्यू को। नहीं तो एक बहुत देसी वाला नाम जो आपको याद रहना चाहिए कि सर दूध वाला जो है, उससे भी इसको हम याद कर सकते हैं, हमको याद रहता है। ठीक है, ईवी, आजकल शॉर्ट टेक्सटिंग का जमाना आ गया। ठीक है, तो आप मैसेज करते रहते हो इवनिंग, इवनिंग का शॉर्ट हो गया ईवी, तो ईवी आप उससे याद कर सकते हो। दूसरा एक ऐसा शब्द जो आपको पढ़ाई से दूर ले जाता है, लव। लव जो है ये एक ऐसा शानदार शब्द है जिसमें एल विपरीत है ओ का, ओ विपरीत है एल का, वी विपरीत है ई का, ई विपरीत है वी का आपके पास में। तो ये पेयर ऑफ अपोजिट हो जाते हैं हमारे पास में, क्या हो गए, पेयर ऑफ अपोजिट्स। तो यहाँ पे दो पेयर आपको मिल गए, कितने पेयर मिल गए, दो युग्म, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई आपके पास में हो गया। नेक्स्ट देखो, एफ और यू जो है ये एक दूसरे के अपोजिट आपके पास में हो जाते हैं। ठीक है, जी और टी एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर एच और एस एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। हाई स्कूल से आप याद कर सकते हो, जीटी को आप जीटी रोड से याद कर सकते हो, ग्रांड ट्रैंक रोड जो आपका है। ठीक है, आई आर, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है इंडियन रेलवे की, इंडियन रेलवे से आप याद करोगे आई का विपरीत आर है। फिर से देखो 9 और 18 आपके पास 27 हो जाता है, 8 और 19 आपके पास 27 हो जाता है। तो विपरीत जो अक्षर एक दूसरे के हैं उनका योगफल हमेशा 27 होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली तो 27 योगफल, और वैसे आपको लेटर्स डायरेक्ट युग्म याद होने चाहिए। ठीक है, जे क्यू को आप याद कर सकते हो जैक क्वीन। तो कार्ड्स आप खेलते हो, कार्ड्स में जैक भी है, कार्ड्स में क्वीन भी है, जैक क्वीन से आप इसको याद कर सकते हो। केपी केविन पीटरसन जो है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं।
एल और ओ, इसको आप लव वर्ड से रिलेट कर सकते हो। लव में LOVE, ये सब आपस में अपोजिट होते हैं। MN को आप याद कर सकते हो मैन, ठीक है, या मनमोहन, या आपके पास में कोई भी हो पर्सन, उसके नाम से याद कर सकते हो MN यानी कि मैन। ये पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं जो आपको याद ही करने, और याद कैसे करने मैंने बता दिया। EV इवनिंग है, UF फ्यू हमारे पास हो जाएगा, या उफ बोल सकते हो, या इंडियन रेलवे हमारे पास, या हायर सेकेंडरी H और S अपोजिट है, या KP केविन पीटरसन, ठीक है, या काला पानी, और काला पानी की सजा, ठीक है, काला पानी से आप इसको याद कर सकते हो, KAALA, काला पानी, ठीक है। LO को लव से याद किया, LOVE को। JQ जैक्वीन आपके पास में है, या जैकलिन, अगर किसी को एक्ट्रेस पसंद है तो वो जैकलिन के नाम से भी इसको याद कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पेयर ऑफ अपोजिट्स आपके पास में हो जाते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये भी हमारे बेसिक्स का पार्ट है, और आपको बेसिक लेटर के अंदर उनके अपोजिट्स, फॉरवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर, दो अक्षरों के बीच का अंतर, दो अक्षरों के बीच में कितने अक्षर हैं, ये सारी चीजें बेसिक्स ऑफ लेटर हैं जो आज हमने कवर किया। अब हम लास्ट फेज की तरफ चलते हैं, इसके थ्योरी पार्ट में जो लेटर्स के बारे में आपको और पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है कि कोई भी हमारे पास वर्ड में किसी भी शब्द के योग व विपरीत योग में संबंध, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द हमारे पास में है कट, ठीक है, ये हमारे पास एक शब्द है, ये होता है 3 नंबर पे, ये होता है 21 नंबर पे, और टी होता है 20 नंबर पे, ठीक है। तो हमें इनके सम अगर लेना है यहां पे, तो ये सम कैसे लेंगे? सम का मतलब है जो इनके फॉरवर्ड ऑर्डर का योगफल है। क्या है? फॉरवर्ड ऑर्डर का योगफल। ये हम इसको बोल रहे हैं सम। सम क्या है? फॉरवर्ड ऑर्डर का योगफल। ठीक है, तो आप देखो 3 + 21 + 20, तो किसी भी एक शब्द की मैं यहां पर बात करूं तो इस शब्द के अंदर हमारे पास क्या कह रहे हैं मोनू? बहुत बढ़िया सर अति उत्तम। अरे जबरदस्त चीजें मिलेंगी। मतलब रीजनिंग आपने ना इस तरीके से पहले देखी होगी, ना इस तरीके से पहले समझी होगी। बहुत आसान, ठीक है। मतलब मिनिमल एफर्ट में आपको मैक्सिमम चीजें यहां सीखने को मिलेंगी, और उस लेवल पे कि आप कभी रीजनिंग में कैसा ही एग्जाम हो उसके अंदर एक भी मार्क्स आप नहीं कटने दोगे, ठीक है। 3, 21 और 20 की अगर बात करें, 41 और 3 44, ये हमारे पास में क्या है? सम हो जाता है अक्षरों का। क्या हो जाता है? अक्षरों का योगफल हमारे पास, उसके लेटर्स के क्रम का योगफल कितना है? 3, 21, 20 यानी कि 44। अब विपरीत का योगफल और निकालना है। ऑपोजिट सम किसी भी अक्षर में अगर निकालना हो, ठीक है, तो यहां हमारे पास में क्या हो जाता है? देखो ऑपोजिट सम जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में यहां पर है। जैसे ऑपोजिट सम का मतलब है इनके विपरीत का योगफल। तो सी का विपरीत क्या होता है? एक्स। यू का विपरीत क्या होता है? एफ। और टी का विपरीत क्या होता है? जी। और इनका क्रम है एक्स 24 पे, एफ 6 पे, और जी 7 पे। योगफल निकालो 30 और 7 37। तो अपोजिट का योगफल हम निकालें अपोजिट अक्षरों का, तो कितना आ रहा है हमारे पास में? 37 यहां पर आ रहा है। कितना आ रहा है? 37 आपके पास में आ रहा है। तो जितने भी हमारे पास में वैलिड शब्द हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, जितने भी शब्द आप न्यूज में पढ़ते हो या फिर आज तक किसी बुक में आप लोगों ने पढ़े होंगे, इन सभी शब्दों के अंदर आपको जो है इनका जो योगफल है, इनमें भी आपस में एक रिलेशन होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के आधार पे। जिस रिलेशन का
आपके कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक के अंदर बेहद अच्छे लेवल पे प्रयोग किया जाता है। और कोडिंग डिकोडिंग के अलावा आपका लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज के अंदर भी इसका यूज देखने को मिलता है। हर एक टॉपिक के अंदर ये लॉजिक कहीं ना कहीं आपके काम आता है, अल्फाबेट टेस्ट में भी आपके काम आता है। तो यहां जो लॉजिक निकलता है वो देखो, 44 और 37 को अगर जोड़ा जाए तो ये हमारे पास में आता है 81, ठीक है। और 81 जो आपके पास में यहां पर है ये इक्वल हो जाता है 27 गुणा 3 के, ठीक है। 27 को किससे गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। अब ध्यान से समझना, क्योंकि C और X है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत का योगफल कितना होता है? विपरीत अक्षरों का योगफल, सर अभी बताया था आपने कि विपरीत अक्षरों का योगफल 27 होता है हमारे पास में। कितना होता है? 27 हमारे पास अपोजिट लेटर्स का सम यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो विपरीत अक्षरों का जो सम आपके पास में है वो आपके पास में कितना होता है? 27 होता है। तो अब आप देखो विपरीत अक्षरों का सम आपके पास में अगर 27 है तो यहां 27 गुणा 3 आपके पास में है, ठीक है। और 3 क्या है? अक्षरों की संख्या है। 3 अक्षर हैं हमारे पास में, तो इन दोनों का योगफल 27, इन दोनों का योगफल 27 और इन दोनों का योगफल आपके पास में 27 यहां पर है, ठीक है। तो 27 27 27 हमारे पास कितना हो गया? योगफल हो गया 81 आपके पास में, ठीक है। किसके इक्वल है? 27 गुणा 3। अच्छा, अब 27 के मल्टीपल के रूप में आप देख पाओगे कि अपोजिट का जो सम है वो तुरंत कैसे निकालना है। तो आप देखो यहां पर 3 अक्षर थे हमारे पास, कि शब्द में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। शब्द में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर आपके पास में यहां पर हैं। तो आप देखो यहां पर इस शब्द में अगर 3 अक्षर आपके पास में है तो ये हमारे पास 27 गुणा 3 यहां पर हमने देखा। क्यों? 27 गुणा अक्षरों की संख्या। तो संबंध क्या निकला है? उस संबंध की बात करें तो कॉन्सेप्ट जो यहां पर निकल के आया है, ठीक है, वो क्या है? कॉन्सेप्ट हमारे पास में है कि अक्षरों की संख्या योगफल प्लस विपरीत का योगफल, ये हमारे पास में आता है 27 गुणा अक्षरों की संख्या, ठीक है। ये हमारे पास में यहां कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स में, जैसे कि लेटर कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपके पास, बहुत काम आता है ये आपके पास में, ठीक है। आपके लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज और अल्फाबेट टेस्ट, इन सभी टॉपिक्स के अंदर ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहद अच्छे लेवल पे जो है प्रयोग किया जाता है। अब देखो आप शब्द है हमारे पास में यहां पर कि कोई भी हमने शब्द ले लिया, उस पर ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, ये कॉन्सेप्ट लगा डाला, मतलब बहुत आपका टाइम ये सेव करता है, बहुत ज्यादा टाइम ये आपका सेव करता है, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी शब्द है हमारे पास में फ्रूट, ठीक है, इसमें कितने अक्षर हैं? कि सर 5 अक्षर, 5 अक्षर हैं। और डिटेल में जाओ, सर 5 अक्षरों में से 2 तो स्वर हैं और 3 व्यंजन हैं। बोलो, पूरा चिट्ठा खोल डाला हमने लेटर का, ठीक है। अब देखो यहां पे फॉरवर्ड ऑर्डर क्या है? 6, 18, 21, 9, 20 आपके पास में है। तो 18 और 6 कितना हो गया? 24, 24 और 21 कितना हो गया हमारे पास में यहां पर? 45, 45 और 9 हमारे पास में कितना हो गया यहां पर? 54, 54 और 20 कितना हो गया हमारे पास में? कि सम हमने देखा तो ये 74 है, ठीक है। अब सम के बाद में आपको अपोजिट का सम निकालना है। क्या निकालना है? अपोजिट सम अगर निकालना है तो अपोजिट सम निकालने के लिए अगर आप लोग अपोजिट सम निकालने के लिए अगर आप लोग इसके विपरीत लिखो, ठीक है, तो टाइम नोट करना, कितना, इतना टाइम तो लेगा ही लेगा। एफ का यू हो जाएगा, आर का आई होगा, यू का हमारे पास एफ हो जाएगा, आई का आर है, टी का हमारे पास जी है। तो 7, 18, 6, 9, 21। अब जोड़ अब जोड़ेंगे, 21, 9, 30, 6, 36, 36 और ये हमारे पास 25 कितना हो जाएगा? कि सर 36, 25 हमारे पास में यहां पर कितना हो गया?
61, 6 और 5 11 और ये 6, ठीक है, 36 और 25 हमारे पास 61 हो गया। अब ये 61 निकला, ये टाइम कैसे सेव करें, इस टाइम को कैसे बचाएं, क्या इसकी जरूरत है या इसके बिना काम चलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पे आपको ये चीज बहुत बार आती है, अवॉइड करनी है। क्या करनी है, अवॉइड करना है इसको, कि सर इसको अपोजिट करेंगे, इसको नहीं रहने देंगे तो क्या हमारे पास में आएगा। तो फिर आपको ये देखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अपोजिट का सम हम लोग निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, 27 गुणा अक्षरों की संख्या जो है, 27 गुणा अक्षरों की संख्या है 5, 5 से गुणा करो और इसमें से क्या निकाला है, पहले सम निकाला है, सम घटा दो, ठीक है, सम घटा दो, ये सीधा सीधा आ जाएगा। अब 27 का पहाड़ा कर लो याद, तो चीजें हो जाएंगी बहुत आसान, ठीक है। 27 का पहाड़ा कर लोगे याद तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। 27 पंजे 135 है, इसमें से 74 घटाना है, 61 होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 27 का पहाड़ा याद रखो, 27 बन जा 27, 27 2 जा 54, 3 जा 81, 4 जा 108, 5 जा 135, 6 जा 162, ठीक है, याद होना चाहिए। 10 तक याद कर लो, 10 से ज्यादा अक्षरों पे सवाल आते भी नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट आपकी बेहद मदद करता है, 20 से 25 सेकंड आपका बचा लेता है, क्योंकि जब आपको रिलेशन देखने पड़ते हैं तो आपको योगफल, अपोजिट का योगफल दोनों आपको सामने वहां पर रखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक योगफल के बीच में कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो कॉन्सेप्ट आपके सारे टॉपिक्स जो भी आपने अब तक देखे हैं उन टॉपिक्स के अंदर यूजफुल होता है, ठीक है। ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट हो गया। फॉरवर्ड ऑर्डर हमने देखा, जो हमारे सारे टॉपिक के अंदर काम में आता है, भले आपके पास कोडिंग डिकोडिंग हो, अल्फाबेट टेस्ट हो, लेटर एनालॉजी हो, लेटर क्लासिफिकेशन हो, ठीक है, आपके पास में लेटर सीक्वेंस हो, लेटर सीरीज आपके पास में हो, इन सारे टॉपिक्स के अंदर यूटिलाइज होने वाला कॉन्सेप्ट आपके पास में यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि 26 अक्षर हैं हमारे पास में, और इन 26 में से 21 जो हैं वो व्यंजन हैं, ठीक है, और 5 आपके पास में जो हैं वो स्वर हैं, वॉवल्स, ठीक है। तो हमारे पास में कई बार इनका इंडिविजुअल जो क्रम है उस क्रम के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। जैसे आप देखिए, वॉवल हमारे पास में 5 यहां पर है, कितने वॉवल है, 5 वॉवल आपके पास में यहां पर हैं। तो 5 वॉवल में आप ये देखो, ए, ई, आई, ओ, यू, 21, ये हमारे पास में ऑर्डर की बात करूं 15, 9, 5, 1, ये तो हमारे पास 1, 5, 9, 15, 21 तो इनका फॉरवर्ड ऑर्डर है। ये चीज क्या है, इनका फॉरवर्ड क्रम। लेकिन कई बार जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, भले कोडिंग डिकोडिंग हो या अल्फाबेट टेस्ट हो या लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, या आपके पास लेटर सीरीज हो, लेटर सीक्वेंस हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, इन 7 टॉपिक्स के अंदर आपके पास में इनका ये क्रम हमेशा यूज हो ये जरूरी नहीं है। कई बार इसका इंडिविजुअल वॉवल काउंटिंग यूज होती है। कई बार वॉवल काउंटिंग, यानी कि वॉवल काउंटिंग का मतलब है अलग से वॉवल्स को आप गिन रहे हो, ठीक है। तो वॉवल काउंटिंग कैसे, ए, ई, आई, ओ, यू हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑर्डर कई बार काम में लिया जाता है आपके, ठीक है। कई बार क्या, ज्यादातर बार आपको अच्छे क्वेश्चंस को बनाने हैं तो ए, ई, आई, ओ, यू का 1 से 5 तक का ये जो क्रम है, ये क्रम वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसा हमने आगे से गिनते हुए क्रम लिखा है, तो कई बार यही सवाल जो है पीछे के क्रम पे भी आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कि ये क्रम इन लेटर्स के लिए लिख दिया जाए। तो जब भी आपको वॉवल्स की मैचिंग जो है 1 से 5 तक के लेटर्स के साथ दे रखी है, तो आपको वॉवल काउंटिंग जो है, स्वर गिनती जो है, स्वर गिनती, हिंदी थोड़ा सा और लगता है, स्वर गिनती जो है उससे रिलेट करना है कि 1 से 5 के बीच में है, तो इनकी अलग से काउंटिंग तो नहीं करी, ठीक है। अब अल्फाबेट टेस्ट जो है, ठीक है, व्यंजन काउंटिंग को एसएससी ने अपने लेवल पे बहुत कम छेड़ा है, लेकिन जैसा कि सीजीएल के प्री के अंदर आपने चेंजेस देखे हैं और बाकी एग्जाम में चेंजेस देखे हैं, आप लोगों को मेंस लेवल से पहले पहले सतर्क हो जाना है, तैयार हो जाना है कि अब प्री में आप लोगों से बैंकिंग के 2-3 टाइप पूछ लिए,
और पिछले मेंस में भी बैंकिंग का सफलिंग और अनस्क्रैम्बलिंग का जो टाइप था वो आप लोगों से पूछा गया था। यानी कि अब क्लियर है कि हर एक टाइप आपका आने वाला है। इसकी शुरुआत हो चुकी थी एनटीपीसी के मेंस से, फिर सीजीएल के मेंस में हुआ, सीएचएसएल के मेंस में हुआ, और इस बार तो घातक और बहुत अच्छा पेपर पूछा जाना चाहिए। जो मेरा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है कि आपका पेपर इस बार बहुत अच्छा पूछा जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग का स्तर आप देख सकते हो किस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, 2023 2022 से वो शुरुआत हो चुकी थी और 23 में तो एकदम बहुत रैपिडली हर एक एग्जाम जो है वो आपके लिए सरप्राइज लेकर के आ रही है कि देखो ये नया, अब ये अलग से पैटर्न, अब ये अलग से पैटर्न। वो अलग आपको क्यों लगता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपने कभी बनाई ही नहीं। वो कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनना जरूरी हो जाती है, जो आप इस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे सीखोगे और आप मजा आपको आ जाएगा। इस लेवल पे यहां पे चीजें आपको करवाई जाएंगी। अब वोवल काउंटिंग की बात करें तो वोवल्स तो स्वर को हटा के जो हमारे पास 21 व्यंजन है वो अब आप लोगों से, ठीक है, एसएससी के अंदर 2 बार मुझे काउंटिंग ध्यान है क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके पास में रहे हैं ये बेस्ट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी मेरे को ध्यान रहते हैं कि कौन सा अच्छा क्वेश्चन है। तो वोवल काउंटिंग इंडिविजुअल के ऊपर 2 बार क्वेश्चंस आए। ठीक है, जो स्टूडेंट एक बार के लिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो चीज कम पूछी जाती है वो सरप्राइज करती है डेफिनेटली। जैसा इस बार सीजीएल प्री के अंदर आप लोगों से बहुत सारे वेरिएशन जो कि कभी कभी एक आध बार बेगड़े बेगड़े पूछे गए थे वो एक साथ पूछ लिए सारे के सारे और मजेदार हो गया पेपर। ठीक है, प्री वाला नहीं छोड़ना है किसी को भी, वो जरूर देखना है प्रैक्टिस के तौर पे, जितना जल्दी देख सको। आज अपलोड हो गया है आप लोगों का। ठीक है, तो आप देखो 21 व्यंजन आपके पास में है। इनकी अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो ये हमारे पास शुरुआत होती है बी से, बी सी डी, फिर हमारे पास एफ। तो यहां पे ए को हमने छोड़ दिया, स्वर था, ई को यहां छोड़ दिया, ये है हमारे पास। इस तरीके से चलता है। अब करना क्या है आपको इसके अंदर, कभी भी वोवल काउंटिंग पूछ ली जाए, ठीक है, कॉन्सोनेंट काउंटिंग पूछ ली जाए, बहुत कम चांसेस है, लेकिन जिस तरीके से लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, बैंकिंग लेवल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयार होना जरूरी है। तो इसमें कोई भी क्रम पूछ लिया जाए, सारे अक्षर हमारे पास होंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसके क्रम में हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो ध्यान से देखो। जैसे आप लोगों से पूछ लिया ये 26 नंबर पे है तो 26 तो इसका फॉरवर्ड ऑर्डर हो गया। आप लोगों से पूछा है कि ये स्वर की, व्यंजन की अगर गिनती की जाए व्यंजन काउंटिंग में कौन से नंबर पे होगा, तो आप जानते हो 5 स्वर हैं और पांचों इसके पहले आ चुके हैं, तो व्यंजन काउंटिंग में क्या होगा, 26 माइनस 5 21 नंबर पे। कौन से नंबर पे होगा, 21 नंबर पे। याद नहीं करना, अब इससे रिलेट करेंगे, ये याद रहना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो x का निकाल लिया तो x के पहले कितने आपके पास स्वर आ चुके हैं, पांचों आ चुके हैं, घटाओ 24 है, 24 में से 5 घटाओ, व्यंजन में इसकी गिनती होगी 19वें नंबर पे। ठीक है, और देखो यहां अगर आर का क्रम निकालना है, आर का क्या होगा, आर 18 नंबर पे होता है, लेकिन व्यंजन की गिनती अगर अलग से की जाए तो व्यंजन की गिनती में ये कौन से नंबर पे होगा आपके पास में, कि सर ये 18 माइनस 5 13 नंबर पे होगा। कौन से नंबर पे होगा, 13वें नंबर पे आपके पास में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर इसी तरीके से आपके पास में जो है पूछ लिया जाए एम का क्रम, तो एम का क्रम कैसे निकालेंगे, 13वें नंबर पे है और एम के पहले क्या क्या आ गया, ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, तीनों आ गए, 3 घटा दो बस। ठीक है, तो 13 माइनस 3 10 नंबर पे होगा व्यंजन काउंटिंग में। ठीक है, तो ये है हमारे पास में व्यंजन गिनती या कॉन्सोनेंट काउंटिंग अगर अलग से है। ठीक है, अब इसमें जो तर्क लगते हैं आप लोगों के, कोडिंग डिकोडिंग हो जाए, कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखने को मिलेगा, या लेटर एनालॉजी या लेटर क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये 18 माइनस 4 होगा, बिल्कुल डेफिनेटली 14 होगा। हाँ, इसके पहले 18 के पहले ये हमारे पास चारों व्यंजन आ जाते हैं, चारों स्वर आ जाते हैं, तो 18 माइनस 4 हमारे पास कितना होगा, 14 यहाँ पे होगा डेफिनेटली। तो जब भी ये काउंटिंग आपको निकालनी है, इस काउंटिंग के ऊपर अगर कई बार सवाल आपका आ जाता है। और दूसरा क्या आता है देखो,
कई बार लॉजिक लग रहा होता है आपके पास में कि ए से ई आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट वॉवल का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वॉवल का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वॉवल का लॉजिक, जिसके ऊपर सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वॉवल जो है वो क्या है, ए का नेक्स्ट है हमारे पास ई का नेक्स्ट है आई का नेक्स्ट है ओ का नेक्स्ट है यू, और यू का नेक्स्ट है हमारे पास में ए। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें, ए का नेक्स्ट वॉवल है ई, इसी तरीके से यू का नेक्स्ट वॉवल है ए, ठीक है, और ओ का नेक्स्ट वॉवल है यू आपके पास में। इस तरीके से नेक्स्ट वॉवल का जो लॉजिक है, इसके ऊपर कई बार सवाल आते हैं। ए से ई आ रहा है, यू से ए आ रहा है, ओ से यू आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट वॉवल का कॉन्सेप्ट उसके अंदर हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। इसी तरीके से बहुत कम बार एसएससी में पूछा हुआ और बैंकिंग में कई बार पूछा हुआ, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट आपके पास में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास में जैसे बी है, तो बी का नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है सी, डी का कॉन्सोनेंट देखो, तो कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट, डी के बाद तो ई आता है, ई तो स्वर है, तो अगला कॉन्सोनेंट होगा आपके पास में एफ। तो स्वर की गिनती से ही यहां पर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आप देख सकते हो, इसके ऊपर कई बार सवाल आए। ठीक है, टी का नेक्स्ट होगा हमारे पास वी, क्योंकि इनके बीच में यू आ रहा है, तो जहां जहां स्वर आ रहा है वहां पे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट चेंज होगा, अदरवाइज तो जो हम फॉरवर्ड ऑर्डर याद कर रखे हैं 1 से 26 तक, वो आपके काम आता है। लेकिन ये नेक्स्ट कॉन्सोनेंट और नेक्स्ट वॉवल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट काम आपके बहुत आता है। दूसरा ये जो वॉवल काउंटिंग और कॉन्सोनेंट काउंटिंग, वॉवल काउंटिंग की हेल्प से कैसे निकालनी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। ठीक है, अब जो वर्गीकरण की बात है, तो लेटर्स को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, लेटर्स को हम वर्गीकृत करते हैं स्वर और व्यंजन। ये क्या है, हमारे पास 26 अक्षर है, लेटर्स का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर हो जाता है। तो अक्षरों के बारे में बेसिक आपने बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो आपकी होने वाली है कोडिंग डिकोडिंग पे। आप बेसिक पढ़ चुके हैं और अब हम जो हैं क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ में, ये बेसिक हमने एकदम स्क्रैच 0 लेवल से आपको बेसिक्स मैंने पूरा कवर करवाया। ठीक है, अब हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग यहां पर देखने वाले हैं, और कोडिंग डिकोडिंग जो है वो आपका अगला टॉपिक होगा। कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम लोग अल्फाबेट टेस्ट पे जाएंगे, अल्फाबेट टेस्ट के बाद लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपके पास लेटर सीरीज हो जाएगा, लेटर सीक्वेंस आपके पास हो जाएगा, अल्फान्यूमेरिक लेटर रीजनिंग आपके पास में हो जाएगी। ये सब इसके अंदर कवर होने वाला है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपके पास कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ये सब आपको अच्छे से याद आता है। क्या कह रहे हैं अरूप, यू तो आर सर अल्फाबेट को इतना डिटेल में कभी नहीं समझा, बहुत अच्छी थी क्लास। वेलकम अरूप, सुपर क्लास सर, लर्नड मेनी न्यू थिंग्स, लर्नड मेनी न्यू थिंग्स, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छा था क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से एक्टिव रहो सेशन के अंदर। ठीक है, जैसा आज मैं देख सकता हूं कि आप में से जो है कितने 80-85 लोग लाइव रहे हैं, इसी तरीके से ये जोश जो है ना, ये जोश आपका बरकरार रहना चाहिए कोर्स के अंत तक। और ये जो कोर्स है ना, ये आप सीजीएल का भी मेंस दे रहे हो, इसके लिए यूजफुल है, सीएचएसएल के मेंस के लिए यूजफुल है, अगला 2024 का सीजीएल मेंस होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेनो और सीपीओ वाले वो भी इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सारे टॉपिक कवर होंगे मेंस लेवल तक के इसके अंदर। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की क्लास के अंदर। थैंक यू।